हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। और ये व्लॉग है वीकेंड का, यानी कि सैटरडे और संडे दोनों ही दिनों का ये व्लॉग है। तो सैटरडे में सुबह से थोड़े बहुत काम किए थे और ऐसा कुछ प्लान था नहीं, तो दोपहर में हस्बैंड ने बोला कि चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी फ्री हूँ, चलते हैं। उनका ना लॉन्ग ड्राइव पे जाने का यदा कदा मन हो जाता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारा एक्चुअली अभी लंच बाकी था। छुट्टी के दिन है ना, हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी लेट होता है। तो ब्रेकफास्ट कितना लेट हुआ है और कितना हैवी हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि लंच होगा कि नहीं होगा, या डायरेक्टली अब हम डिनर ही करेंगे। तो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया था, बट थोड़ा लेट ही हम लोग जागे थे, तो वो लेट ही हुआ था। तो लंच ड्यू था, तो शर्मा जी बोल रहे थे कि चलो हाईवे पे जाके लंच करके आते हैं। तो प्लान अच्छा लगा, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, लंच भी हो जाएगा। तो पापा मम्मी को पूछा हम लोगों ने, वो चलेंगे साथ में। एंड दे बोला कि उनका लंच तो हो चुका है, वो थोड़ा आराम करेंगे। तो फिर हम लोग निकल गए बाहर। और कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं तो उसके हिसाब से फ्यूल रिफ़िल करवाना ज़रूरी होता है। तो हम लोग पेट्रोल पंप तक गए सबसे पहले, और वहाँ पे ये इस तरह के सेलर्स होते हैं जो स्क्रैच प्रूफ और समथिंग समथिंग चीज़ें बेचते रहते हैं। एंड जो लोग भी ड्राइव करते हैं ना, बीट मेल्स और फीमेल्स, वो अपनी कार के लिए बहुत ही पैशनेट होते हैं। तो शर्मा जी को भी स्क्रैच फ्री क्लीन कार पसंद है। तो वो भैया ने डेमो करके दिखाया, तो 2-4 जो स्क्रैच थे वो चले गए। तो उन्होंने फिर वो बॉटल ख़रीद ली। उन्होंने बोला, जो सेलर भैया थे ना, कि अच्छी तरह इस तरह घिस घिस के आप इसको लगा देना। एंड ही वाज लाइक हाँ मैं कर दूंगा, क्योंकि ही विल डू एनीथिंग अपनी कार को सुंदर दिखाने के लिए। एंड आई थिंक हर कोई, जैसा मैं पहले भी बोल रही थी ना, जो ड्राइव करते हैं, जिनके पास अपना कार है, वो सभी अपने कार के लिए काफ़ी ज़्यादा पजेसिव होते हैं। और बढ़िया खाना वाना खाने के बाद हम लोग चल पड़े हैं वापस घर की तरफ। एंड आजकल हमारे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है और फॉग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सर्दी भी बहुत हो गई है। तो सनसेट एंड सनराइज़ थोड़े धुंधले होते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लो भाई खुली हुई है ना। अच्छा, खुशी पीछे रख ले बेटा, ये खुले हुए हैं, गिर ना जाए। हमारे यहाँ पे है ना, वो जो छिलके वाली मूंगफली रहती है भुनी हुई, वो बहुत इजीली नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल से कहीं कहीं स्पॉट होती है। तो हमारे रास्ते में एक शॉप था जो भुनी हुई मूंगफलियाँ बेच रहे थे। तो वहाँ से हम लोगों ने 2 पैकेट करवाए। तो पापा मम्मी के लिए भी एक लिया था, हमारे लिए भी एक लिया था। तो पापा मम्मी का पैकेट उनको देने के लिए हम लोग सीधे पापा मम्मी से मिलने चले आए। बातें बातें करी, उनकी मूंगफली उनको हैंड ओवर करी, और उसके बाद फिर जा रहे हैं हम लोग घर, क्योंकि हमारा लंच काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था। तो कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं थी, तो सीधे थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करके मैं दूध बना रही हूँ। आजकल हम लोगों ने रात में दूध पीना शुरू किया है, ये गुड़ वाला दूध हम लोग पीते हैं। तो बस यही मैं बनाऊँगी, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो बर्तन वगैरह है वो सब कर आके थोड़ा टीवी देख कर हम लोग चले जाएंगे सोने। और ये सीधे अभी मैं आपसे मिल रही हूँ संडे मॉर्निंग। एक्चुअली सैटरडे को हम लोग दूध वगैरह पिया, टीवी ऑन कर लिया, और फिर ना बिंज वॉच हो जाती है। जब भी ऐसा लगे कि अगले दिन छुट्टी है ना, तो आपने कोई सीरीज़ पकड़ी है, तो ऐसा होने लगता है कि चलो 1-2 एपिसोड इसके और देख लें। और अगर 1-2 एपिसोड बाकी रह गए हैं तो फिर मन बोलता है कि इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर अगले हफ्ते बिज़ी हो जाने वाले हैं। 1 हफ्ते बाद देखेंगे ना, तो फिर वो लय टूट जाती है। तो हम लोग रात को काफ़ी देर तक टीवी देख रहे थे, तो सुबह हम लोग
काफ़ी देर उठे और अभी हमारे यहाँ जैसे मैं बोल रही थी बारिश होने लगी है। बहुत वक्त बाद इतनी सर्दी हम लोग फ़ील कर रहे हैं। हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा सर्दी होती नहीं है। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी सालों से मुझे देख रहे हैं, उन्होंने देखा ही होगा कि मैं एक टी शर्ट में भी घूमती रहती हूँ सर्दियों में। घर के अंदर उतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन अभी इतनी ठंड लगती है। मुझे तो शर्मा जी से कहीं ज़्यादा ठंड लगती है। मैं स्वेटर वगैरह पहन के ही घूमती हूँ। तो हम लोग थोड़ा लेट जागे थे सुबह में और उठते ही फिर रज़ाई से निकलने का मन नहीं कर रहा था। और हम लोग फिर बातें कर रहे थे कि कैसे जब हम लोग छोटे थे, मैं बता रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मम्मी के आसपास हम लोग बैठ जाते थे, वहीं बैठकर चाय वाय पीते थे। और किचन क्योंकि छोटी होती है, सबके घरों में सबसे छोटा एरिया किचन ही रहता है, तो वो गर्म जल्दी से हो जाता है, कुकिंग होती रहती है, सब लोग साथ बैठ जाते हैं। तो शर्मा जी भी मुझे बताने लगे कि उनके चाइल्डहुड में वो लोग भी सब मम्मी के पास जाकर बैठ जाते थे और वहीं पर खाना पकाना और खाना पीना सब चलता रहता था। तो किचन अच्छी खासी गर्म हो जाती थी, तो अच्छा फ़ील होता था वहाँ पे। तो एकदम से क्लिक हुआ कि चलो हम लोगों ने कभी भी ये नहीं किया है कि बच्चे लोग को ऐसे साथ में बिठाकर खाना पीना हो रहा है, तो चलो आज ऐसा करते हैं। लकीली मेरे पास ये इंडक्शन स्टोव टॉप था, मैं पहले इसका इस्तेमाल करती थी। पहले मेरे पास एक ही गैस सिलेंडर था, तो जब मैं उसको रीफ़िल के लिए डालती थी ना, 3-4 दिन लगते थे उसे आने के लिए, तो उन दिनों फिर इसी पे खाना बनता था। पर अभी मैंने 2 करवा लिए हैं सिलेंडर, तो इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है। बट मैंने रखा हुआ है, कभी कभी है ना ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की। तो फिर शर्मा जी ने सेटअप लगा दिया था एंड मैं लाइफ में पहली बार इस तरह नीचे बैठ के खाना बना रही हूँ। इंडक्शन पे खाना बनाया भी हो मैंने कभी, तो भी खड़े होकर ही मैं बनाती थी, और बैठकर तो मुझे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं कि मैंने इस तरह प्रॉपर इतनी चीज़ें बनाई हूँ। तो मैंने चाय बनाई, बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी चाय दी, अदरक वाली चाय थी। वो लोग रोज़ नहीं चाय पीते, बट जैसे अभी हम साथ बैठे हुए हैं, सर्दी हो रखी है, तो अदरक वाली चाय थोड़ी थोड़ी मैं उन्हें दे देती हूँ। फिर तुरंत ही प्रोग्राम बन गया कि चलो पकौड़े कर लेते हैं। तो संडे मॉर्निंग हो और पकौड़े हों, भाई क्या मैच है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पकौड़े बनाती हूँ। और मैं आपको सच्ची बताऊं, काम करते करते थोड़ा चाय वाय पीकर इतनी गर्मी लगने लगी थी मुझे, मैंने स्वेटर उतार दिया। आराम से अभी मैं बना रही हूँ खाना, और मैं इतनी देर तक यहाँ पर थी, इतनी सारी एक्टिविटीज़ करी, बट बिल्कुल भी थकान नहीं लगी। एक तो वो कंपनी का भी असर रहता है, आप बातें बातें करते रहो ना, तो काम ज़्यादा काम जैसा नहीं लगता, उतना उबाऊ और थकाऊ नहीं फील होता। बट मैंने नोटिस करा बैठ के काम करना कहीं ज़्यादा आसान है। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि अभी जो हमारी जो जनरेशन है, ये जो एरा है, इसमें ज़्यादातर जो होम मेकर्स होती हैं, एक एज के बाद उनके घुटनों में दर्द रहने लगता है। और उसका बहुत बड़ा वजह यही है कि वो लोग दिन में कितने घंटे किचन में खड़े रहकर ही काम करते हैं। बैठकर काम करना तो काफ़ी आसान है, पैर एकदम ही रिलैक्स्ड ही थे इतने घंटे काम करने के बाद भी। जबकि मैं किचन में जब इतनी देर काम करती हूँ, और स्पेशली तो जब मैं गेस्ट मेन्यू वाली रेसिपीज़ बनाती हूँ, कई कई रेसिपीज़ एक साथ, तब मेरे पैर ऐसे हो जाते हैं ना, एकदम दर्द होने लगता है, मन करता है जाके मैं थोड़ी देर लेट ही जाऊं। और पहले भी मैंने कभी पकौड़े बनाए तो मैंने आपके साथ हमेशा शेयर किया है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं मिक्स पकौड़े, मतलब आलू प्याज धनिया मिर्ची गोभी वगैरह सब काट के उसके पकौड़े बनाते हैं ना, वो पकौड़ियाँ कहते हैं हम उन्हें। और वो मिक्स करके करारी करारी बहुत ही अच्छी लगती है। बट शानू नहीं खाती है, उसको बस ये है कि इसमें गोभी क्यों डाला मम्मा, इसमें गोभी क्यों डाला, तो वो ना एन्जॉय नहीं करती है, चुन चुन के आलू आलू खाती है। तो आज मैंने सोचा यार इतने अच्छे मूड से मैं बैठी हूँ सबको गर्मा गर्म करारे पकौड़े खिलाने के लिए, तो जैसा जिसको पसंद आए वैसा बना देती हूँ। तो मैंने फिर अलग से आलू पूरी स्टाइल के जो आलू के पकौड़े रहते हैं ना, वो चिप्स स्टाइल में आलू काटते हैं फिर उसके पकौड़े कर देते हैं, वो बनाए थे। वो शानू को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो तो खैर सबको ही अच्छे लगते हैं, बट शानू बहुत चाव से उसे खा लेती है। गोभी के पकौड़े मैंने बाद में बनाए, सिर्फ मेरे और शर्मा जी के लिए। बच्चे लोग को गोभी के पकौड़े नहीं अच्छे लगते। ये लोग इनफैक्ट पालक का पकौड़ा भी खा लेते हैं, मेथी का भी खा लेते हैं, बट गोभी का जाने टेस्ट जाने टेक्सचर क्या उन्हें पसंद नहीं आता। गोभी के पकौड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है उन्हें।
और मैं है ना पकोड़े में मोयन, चावल का आटा वगैरह काफ़ी कम ही मिलाती हूँ। हम लोग इसको सरसों के तेल में बनाना पसंद करते हैं, मतलब बिल्कुल जो मेरे हाउस होल्ड रेसिपी है उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। पर सरसों के तेल में बनाने से इतने बढ़िया क्रिस्पी खुशबूदार पकोड़े बनते हैं ना। लास्ट में ज़रा सा बैटर रह गया था, और हर घर में जैसा होता है, अगर एक दो ब्रेड पड़ी हैं तो ब्रेड को बैटर में लपेट के लगे हाथ ब्रेड पकौड़ा भी बना लेते हैं। बस घर के काम से फ्री हुए उसके बाद फिर हम लोग को जाना था मार्केट, क्योंकि संडे है। मंडे से फिर बच्चे लोग भी स्कूल जाएंगे, हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे, तो थोड़ी बहुत जो प्रेप वगैरह करनी रहती है उसके लिए संडे ही होता है। तो हम लोग मार्केट निकले थे 4-6 काम निपटाने के लिए। उनमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था फ्रूट्स लाना। फ्रूट लाए, उसके बाद हस्बैंड का हेयर ग्रूमिंग के लिए रुके। उनके बाल भी ठीक नहीं हो रहे थे, तो थोड़ा उनका जो बाल है ग्रूम करा लिए थे। हेयर कलर उन्होंने बोला कि घर जाकर ही कर लेंगे, ये लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं हेयर कलर करने का। घर में कलर रखा ही था तो ये सेट कि 5 मिनट में तो घर में ही हो जाएगा, इतने पैसे क्यों खर्च करना। बस थोड़ी बहुत और ग्रॉसरी वगैरह हम लोगों ने ख़रीदी। घर आई हूँ मैं, और मेरे पास पिछले हफ्ते की कुछ एक सब्ज़ियाँ रह जाती हैं, तो मैं संडे तक कोशिश करती हूँ उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि फिर नई सब्ज़ियाँ वगैरह आ जाती हैं ना, तो उसके लिए फ्रिज में जगह बनाना ज़रूरी होता है। तो मैं बच्चे लोग को लेके गई थी पिछले हफ्ते सब्ज़ियाँ लेने के लिए ना। उस दिन मैंने गाजर ख़रीदी थी और प्लान किया था कि गाजर का मैं केक बनाऊँगी, कैरेट केक। विंटर्स में कैरेट केक दी बेस्ट केक में से एक होता है, और ये बहुत ही अच्छा टिफ़िन बॉक्स के लिए भी आप इसको बना सकते हो। लाइक आप टिफ़िन में 4-6 इंग्रेडिएंट्स देते हैं तो उसमें एक ये केक रख सकते हो। थोड़ा सा हेल्दी भी रहता है, बच्चे लोग खा भी लेते हैं, और ये टी टाइम के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया केक रहता है। मुझे काफ़ी दिन हुए भी केक बनाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज कैरेट केक बनाते हैं। यूजुअली मैं केक जो है मैदा से बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं आपको एक परफेक्ट रेसिपी देने की कोशिश करती हूँ। बट आज मेरे पास मैदा नहीं था, तो आई थॉट चलो गेहूं के आटे से ही बना लेते हैं। और ये जो कैरेट केक रहता है इसमें सिनेमन पाउडर भी जाता है। मैं सिनेमन पाउडर भी अब ख़रीद कर नहीं रखती, क्योंकि बहुत सारी रेसिपी में ये पाउडर जाता ही नहीं है। फिर रखे रखे उतर जाते हैं मसाले, उसकी खुशबू कम हो जाती है, कड़वाहट पकड़ लेते हैं। तो इसलिए मैंने लगे हाथ साथ के साथ ही थोड़ी सी सिनेमन को पहले पाउंड किया, और फिर उसको पीस लिया है और छान करके इसका पाउडर निकाल लिया है। केक जब भी आप बनाना शुरू करें सबसे पहले टिन तैयार करें, और उसके बाद फिर आप सामान जुटाएं। फिर माइक्रोवेव या अवन या कढ़ाई जिसमें भी आप बना रहे हो उसको प्री हीटिंग के लिए रखें, और इसके बाद केक की सारी चीज़ें मिक्स करना शुरू करें। मैं आज केक बना रही हूँ अपने इस फ्लूट मोल्ड में, और मैं इसको प्रेप कर रही हूँ। पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जो रिफाइंड ऑयल रहता है ना वो स्मीयर कर दिया है। इसके बाद थोड़ा सा जो गेहूं का आटा रहता है वही मैंने एक लेयर जैसी कर दी है। एक्स्ट्रा आटा जो है डस्ट ऑफ कर देंगे। बस पैन हो गया है रेडी। अब सारी चीज़ें मैंने जो प्री प्रेप होती है ना वो तो सारी की सारी कर ली है। फटाफट से केक का बैटर बना लेते हैं। एक बड़े से बर्तन के अंदर 1 चम्मच दही, गाढ़ा दही, नॉर्मल रूम टेम्परेचर और रेगुलर खट्टा दही नहीं, मीठा दही जिसे कहते हैं वो ले लीजिए, चीनी वाला नहीं, रेगुलर दही। 1/2 कप कंडेंस मिल्क मैंने ऐड किया है। 1/4 कप रेगुलर जो ऑयल रहता है ना, रिफाइंड ऑयल, ओडरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस ऑयल। इसकी जगह इतना ही आप बटर भी ले सकते हो, घी भी ले सकते हो। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, एंड देन 1/2 कप मैंने यहाँ लिया है ब्राउन शुगर। और इसके बाद ये 2 चम्मच जो हमारी खाने वाली चम्मच होती है ना, 2 चम्मच ब्राउन शुगर है, और इसको मैं रिफ़िल कर लूँगी आधा कप जितना कैस्टर शुगर से, यानी कि इन ऑल 3/4 कप मैंने शुगर लिया है। मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट शुगर लिया है। आप इसकी जगह रेगुलर शुगर को पाउडर करके पाउडर शुगर भी ले सकते हो। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इसका हाफ यानी कि 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा इसके अंदर ऐड करेंगे। और अभी इस मिक्स के अंदर ऐड करेंगे चुटकी भर नमक। अगर आपने मेल्टेड बटर लिया है जो रेगुलर अमूल बटर रहता है तो नमक ना ऐड करें।
1 टीस्पून अभी सिनेमन को जो पीसा था सिनेमन पाउडर, देन थोड़ा सा 2 चुटकी जैसा इसमें नटमेग पाउडर भी ऐड करेंगे। और इसके बाद फिर इसके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। फ़िलहाल इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह फेंट लीजिए। आप ये काम हैंड विस्क से कर सकते हो, इलेक्ट्रिक बीटर से कर सकते हो, मिक्सी के अंदर भी इसको मिक्स कर सकते हैं। एंड हाफ कप मैंने यहाँ पे दूध डाला है। बेकिंग में सारे ही जो इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करते हो ना वो रूम टेम्परेचर होने चाहिए, चिल्ड कुछ भी नहीं डालना है। फ्रिज में से निकाल करके थोड़ी देर बाहर रख लीजिए, रूम टेम्परेचर आ जाए तब उसका इस्तेमाल करें। 1 कप जितनी ये ग्रेटेड कैरेट थी मैंने मेजर करके ऐड करी है, और तो इसके सामने मैंने 1 कप जितना ही गेहूं का आटा ऐड कर दिया है। और मैं इसे मिक्स कर रही थी तो मुझे लगा कि दूध मैंने शायद ज़्यादा ऐड कर दिया है, थोड़ा सा रनी लग रहा था, तो मैंने हाफ कप और इसमें जो गेहूं का आटा था वो ऐड कर दिया है। ऑल्टरनेटिवली आप हाफ कप कैरेट भी ऐड कर सकते हो, बट वो अलग से ग्रेट करनी पड़ेंगी। इसमें मैंने सोडे वगैरह सब डाल दिए हैं, बेकिंग पाउडर, तो मैं रेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो आप 1.5 कप आटा 1 कप कैरेट्स, या 1.5 कप कैरेट्स 1 कप आटा ऐसे भी ले सकते हो। 1.5 इज़ 1.5, तो दोनों तरह से लेंगे आपका बैटर परफेक्ट बनेगा। बैटर को ओवर मिक्स ना करें, कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कीजिए। आपका जो पहले से आपने टिन तैयार करके रखा है इसके अंदर बैटर पोर कर दीजिए। और इसमें सबसे अच्छे लगते हैं सुल्तानाज यानी कि ब्लैक रेजिन्स और वॉलनट्स, दोनों ही मेरे पास नहीं थे तो मैंने वो यहाँ पर आमंड्स लगा दिए हैं। आपके पास दोनों में से कोई भी एक है तो वो डालिएगा, कैरेट केक में वो सबसे अच्छे लगते हैं। और इसके बाद प्री हीटेड अवन में मैं बेक कर रही हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए मैंने अवन को प्री हीट किया था। और अभी ये जो केक है इसको बेक करेंगे 30 मिनट के लिए मैंने पहले लगाया था, फिर मुझे लगा 35 मिनट्स तो लग ही जाएंगे तो मैंने 35 मिनट्स का टाइमर लगा दिया है। और उसके बाद आई थॉट मैं किचन में खड़ी ही हूँ तो लगे हाथ डिनर की भी तैयारी कर लेते हैं। और जब मैं केक बेक कर रही थी तब शर्मा जी चले गए थे मम्मी पापा के पास। उन्होंने मुझे भी पूछा कि चलो तुम, मैंने कहा कि मैं चली जाऊंगी ना तो फिर सारे काम रुक जाते हैं, और क्योंकि संडे है ना तो मैं चांस नहीं ले सकती, फिर मंडे के भी सारे काम ढीले पड़ जाते हैं। तो मुझे डिनर बनाना है, कुछ एक और तैयारियाँ भी करनी होती है मंडे के लिए, बच्चे लोग जाएंगे स्कूल। तो फिर मैंने कहा कि नहीं आप हो आओ, मैं काम कर लेती हूँ। तो शानू बना रही थी नूडल्स, आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना, तो उसके नूडल्स बन गए थे। वो दोनों यहीं मेरे साथ किचन में ही बैठ करके नूडल खा रहे थे, बातें कर रहे थे, और मैं केक की तैयारी कर रही थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा क्विक वाली ये सब्ज़ी बना रही हूँ। ये भी मेरी फैमिली की बहुत ही फेवरेट है। यूजुअली मैं इसको समर्स में बनाती हूँ जब सब्जियों की बड़ी मारामारी रहती है, लेकिन अभी मैं आज एकदम कोज़ी लाइट डिनर बनाना चाह रही थी। मैंने पूछा ये बना लो तो एवरीवन वाज लाइक कि हाँ निकी और पूछ क्योंकि ये सबको बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ सोया चंक्स ले लिए हैं मीडियम साइज़ वाले, और इसको मैंने थोड़ा लाल होने तक कुकर में थोड़ा ऑयल ऐड करके फ्राई कर लिया है। यूजुअली ये स्टेप सब सोक करने के बाद करते हैं, बट मेरी मॉम ऐसा करती थी और हमको बहुत अच्छी लगती थी वो सोया की सब्ज़ी, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं पहले इसको फ्राई कर लेती हूँ और फिर ये जो सोया है इसको पानी में डाल करके सोक होने रख दें, और उसके बाद 3-4 पानी से इसको धुल लीजिए जब तक इसके अंदर का जो मिल्की पानी है वो आना बंद हो जाए। और ये सब्ज़ी मैं बनाऊंगी कुकर में, और मैं बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में, बिकॉज़ वी लाइक मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट एंड खुशबू। आप आपकी चॉइस का ऑयल ले सकते हो। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा स्मोक हो गया तो ऐड किया है मैंने इसके अंदर 2 बे लीफ, 1 सूखी लाल मिर्ची टुकड़ा करके, थोड़ा सा ज़ीरा इसके अंदर ऐड किया है, और ये 2 हरी मिर्चें थी ये भी मैंने टुकड़ा करके ऐड कर दी हैं, और फिर एक बड़ा सा प्याज था ये मैंने थोड़ा फाइनली चॉप कर लिया था, ये भी ऐड कर दिया है। और अभी ये सारी चीज़ों को भूनेंगे तब तक जब तक प्याज थोड़ा भुन जाए, मिडवे आ जाए, तब इसके अंदर ऐड किया है मैंने ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसको भी भूनेंगे जब तक इसमें से जिंजर गार्लिक की रॉ स्मेल चली जाए, एक अच्छी खुशबू आए। फिर करेंगे पाउडर मसाले, रेगुलर मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, मिर्ची का पाउडर मैं मुझसे गलती से 2 बार डल गया, थोड़ा सा मेथी दाने भी ऐड कर रही हूँ। पता नहीं कैसे मैंने मिर्ची पाउडर एक बार ऐड किया, फिर हल्दी पाउडर डाल दिया और उसके अंदर मिर्ची पाउडर छुप गया। मुझे लगा कि मैंने शायद डाला ही नहीं, मैंने दोबारा से डाल दिया। तभी मैं कहूँ कि सब्ज़ी हल्की सी स्पाइसी लग रही थी हमारे लिए। मिर्ची तो मैंने ठीक ही डाली थी, बट ये याद नहीं था 2 बार डाल दी। अभी जब एडिट कर रही थी तब देख करके ध्यान आया कि अच्छा 2 बार डल गई मिर्ची।
ये जो पाउडर मसाले हैं ये थोड़े से भून लेंगे पहले से तेल के अंदर, फिर थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह तेल छूट जाए तब तक भून लीजिए। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने ये 2-3 टमाटर ले लिए हैं बारीक बारीक काट के। आप टमाटर की प्योरी भी ऐड कर सकते हो, वो भी अच्छी लगती है। यहाँ पर थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया सो दैट टमेटोज़ जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। और अब इसे पकाएंगे तब तक जब तक टमाटर को आप अगर लेडल से छुएं तो एकदम सॉफ्ट मशी मैश्ड फील हो। और ये हो चुका है मसाला हमारा रेडी। इसके अंदर ऐड करेंगे किचन किंग मसाला। ये मेरे अपने ही ब्रांड उत्तम रसोई स्पाइसेस का किचन किंग पाउडर है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर चेक करना एक बार एटलीस्ट। हमारे बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं उसमें रिटर्निंग कस्टमर्स का रेशो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज़ जो एक बार ख़रीदते हैं वो दोबारा भी ख़रीदते हैं। तो आपने अगर एक बार नहीं ट्राई किया है ज़रूर से ट्राई करें। वीडियो का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा स्पाइसेस के लिंक के लिए। थोड़े मैंने आलू ऐड किए रहे हैं क्योंकि बच्चे लोग को आलू अच्छे लगते हैं। और इसके बाद ये जो सोया थे ये मैंने धो लिए हैं, अच्छी तरह निचोड़ लिए हैं, ड्राई करके ऐड करेंगे मसाले के अंदर। सारी सब्जियों को मसाले में मिला करके अच्छी तरह टॉस कर लीजिए। और फिर आपके हिसाब से आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, आप इसे रोटी के साथ खा रहे हैं, राइस के साथ खा रहे हैं, उस हिसाब से ग्रेवी रखिएगा। मैं राइस बनाऊँगी इसके साथ तो मैंने ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखी है। और ये बे लीफ मिर्ची वगैरह सभी अभी निकाल दिए हैं, स्वाद के हिसाब से नमक एडजस्ट कर लिया है। और अभी इसे ढक्कन लगाएंगे यानी इसे 3-4 सीटी लगने दीजिए आराम से। और जो हमारा कैरेट केक है जो कि होल व्हीट से बना है आज, ये काफ़ी देर पहले बेक हो गया था लेकिन मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था। दूसरा मैं थोड़ी सी बिज़ी भी थी इसलिए मैं इसको नहीं काट पाई। थोड़ा सा मैं जो इसकी साइड्स हैं वो हटा दूँगी नाइफ़ से, क्योंकि ये ना कभी कभी चिपक जाता है। जहाँ पतला पतला पोर करते समय चिपक जाता है ना बैटर, वहाँ से फिर केक भी चिपक ही जाता है। इसको अनमोल्ड कर लेंगे। और ये केक बहुत बढ़िया, मुझे तो सबसे ज़्यादा इसका ना कलर अच्छा लगता है। दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी केक्स में से एक है। आप तेल ना डालें, घी डालें, और गेहूं का आटा तो हम ले ही रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हुआ। दूसरा इसमें आप बहुत सारे वॉलनट्स आमंड्स वगैरह छुपा सकते हैं तो काफ़ी सारे नट्स बच्चे खा लेते हैं। एंड लुक एट दिस, कितना बढ़िया केक रेडी हुआ है। और आप इसमें और भी ज़्यादा कैरेट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। मैंने बस जितनी ग्रेट करी थी उतनी ही डाल दी, वो 1 कप ही हुई थी। एंड ट्राई ज़रूर करना, ये केक बहुत दिन तक अच्छा रहता है अगर आप इसके ऊपर आइसिंग नहीं करते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ की आइसिंग कर सकते हो, बट देन वो दैट्स अ डिफरेंट रेसिपी, कभी और शेयर करूँगी। ये एक बहुत ही अच्छा टी टाइम और लंच बॉक्स टिफ़िन बॉक्स अप्रोप्रिएट केक रेडी हो गया है। और सीटियाँ लग चुकी थी, कुकर का प्रेशर ठंडा हो गया था, तब मैंने लिड खोला, ढेर सारा हरा धनिया काट करके ऐड किया है। थोड़ी पतली पतली ये सब्ज़ी बनती है एंड राइस के साथ इतनी मज़ेदार लगती है ना, लंच में, डिनर में। और समर्स में तो बहुत फ्रीक्वेंटली मैं बनाती हूँ, तब सब्ज़ियाँ कम अवेलेबल होती हैं। बट जब आपको कंफर्टेबल कोजी सा लंच डिनर करने का मन करता है ना, तो भले ही समर की सब्ज़ी हो या बरसात की, आप वो बना ही लेते हैं, राइट। तो चलिए बस फटाफट से केक भी मैं स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब करनी है किचन साफ़ करेंगे, सोने जाएंगे तो ही अगले दिन टिफ़िन बनाने के लिए एनर्जी आएगी। फैली हुई किचन में तो काम नहीं होता। ये जो आप रेक्टेंगल कंटेनर्स देख रहे हो ना, ये मैंने काफ़ी पहले लिए थे अमेज़ॉन से, शायद बोरोसिल ब्रांड के हैं ये। तो ये रेक्टेंगल वाले जो हैं, रेक्टेंगल नहीं एक्चुअली तो स्क्वायर ही हैं, तो ये 3 का सेट था, ये भी मैंने लिया था। और इसके साथ ही सर्कल जो थे राउंड, वो भी 3 का सेट था, वो भी मैंने लिया था। तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, इसमें आप खाना स्टोर भी कर सकते हो, ये माइक्रोवेव एंड ओवन फ्रेंडली भी रहते हैं। तो जो केक है मेरा, इसको काट करके मैं इसी में स्टोर करूँगी। नाइफ़ से काट रही थी, छोटे वाले नाइफ़ से, वो सिरेटेड नाइफ़ है, उससे केक अच्छा कटता है, बट आमंड नहीं कट रहे थे उससे अच्छी तरह, तो मैंने बड़ा वाला नाइफ़ ले लिया है, इससे आमंड आराम से कट रहे हैं। मैंने आमंड्स होल ही डाले थे ना, इसलिए काटने की दिक्कत आ रही है। बट ये होल आमंड बहुत अच्छे से ना टोस्ट हो जाते हैं केक पकते पकते, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आप आमंड को चॉप करके डालिए भी मत, मैं तो कहूँगी वॉलनट है तो वॉलनट ही डालिएगा, सुल्ताना है तो सुल्ताना ही डालिएगा, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में भी, और टेस्ट भी ना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
बस किचन साफ़ करने का नंबर आया है, डिश वॉशर खाली कर लूँगी मैं। डिश वॉशर में से ना जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे बर्तन मैं निकालती रहती हूँ अगर खाली नहीं हुआ है तो। रात का एक काम मैंने अपने लिए और बढ़ा लिया है, वो है दूध पकाना। तो मैं दूध पकाऊँगी, दूध सर्व करूँगी। दूध थोड़ा गर्म ही रहता है तो वो कब ठंडा होगा, कब बच्चे पियेंगे, उसके बाद मैं वापस से रात का जो डिश वॉशर है वो लोड करती हूँ। और अभी मैं है ना वंस इन अ वीक तो नहीं हो पाता है, बट 15 दिन में एक बार ज़रूर से चिमनी के जो फ़िल्टर हैं वो निकाल करके डिश वॉशर में ही रन कर देती हूँ और अच्छे एकदम साफ़ हो जाते हैं। थोड़ी गंदगी लगी हो ना उसे तुरंत साफ़ कर दें तो बढ़िया साफ़ हो जाता है, बजाय जमे हुए वो ग्रीज़ी हटाएं तब डिश वॉशर में नहीं होता ये फ़िल्टर साफ़। तो मैंने फ़िल्टर भी लगा दिए हैं और बस बर्तन धुल जाएंगे अपने आप और किचन हो गई है मेरी क्लीन।